नमस्कार दोस्तों। तो अब हम हैं पैराग्राफ 3 में प्रेमचंद जी की जो न्यू स्टोरी है ईदगाह, तो उसकी हम शुरू करने जा रहे हैं। महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फ़ौरन बंदूक फायर कर देगा। नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी और मेरा धोबिन रोज़ कपड़े धोएंगे। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे से पास 3 पैसे हैं, क्या नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खूबसूरत है। हामिद को संदेह हुआ यह केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन दोनों से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब ताली बजा हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की ज़रूर देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो। क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी, 3 ही तो पैसे हैं। 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन बदमाश हैं। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है। किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा कर खाएगा। के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे यह ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी दे दे तो प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न चलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ है, पैसे खराब हो जाते हैं। ज़रा देर खुशी होती है, फिर तो खिलौनों को कोई आँख उठाकर नहीं देखता, या तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांग, चिमटा चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ चला लेती हैं। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। सबिल पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची। मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं, मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। खाए मिठाइयाँ आप, मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जुबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी हैं, मेरी जुबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोसी की औरतें को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगी कि हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के लिए खिलौने पर कौन किन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी तो मोहसिन और महमूद यो मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेलें खिलौने और खाए मिठाइयाँ। मैं नहीं खिलता खिलौने। किसी का मज़ा क्यों सहूँ। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मी भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा, कितने खिलौने लोगे। एक एक टुकड़िए खिलौने दूंगा और दिखाऊंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यह नहीं कि इस ली तो चिढ़ा कर सलूक किया जाता है। यही नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से पूछा, ये चिमटा कितने का। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी।
है कि नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं कि पैसे का है, 6 पैसे का है। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की भुड़कियाँ ना सुने, लेकिन दुकानदार ने भुड़कियाँ न दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा बंदूक और शान से करता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या आलोचनाएं कहते हैं। मौसी ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर रख कर कहा, जरा अपनी भिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए। बचा कि महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना नहीं, अभी कंधे पर रखा हूँ, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा गया। चाहूँ तो इसे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तुम लोगों की, सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, फिर मेरे चिमटे का बाल भी वाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चिमटे की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। जरा सी पानी लग जाए तो खत्म हो जाएगी। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटकर खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए। 9 कब बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ और हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जो जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक 2 साल बड़े होने पर हामिद की आघाताओं की आतंकित हो उठे। उसके पास न्याय का बल और नीति की शक्ति, एक और मिट्टी, दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है, वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आए तो मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाए। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा या बहादुर उस समय हिंद लपककर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एक चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा करके कहा, भिस्ती को एक डांडे बताए तो दौड़ हुआ, पानी लगाकर उसके द्वार पर बिछड़